तो हमने सोच लिया कि 2027 के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें हम सरकार को इतना मुंह तोड़ जवाब देंगे कि हम भी मतलब चुप नहीं बैठेंगे। तंत्र पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, ब्यूरोक्रेसी पे धंधा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मजूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। साथियों नमस्कार साथियों, इस समय मैं हूं पौड़ी के कलेक्ट्रेट में और देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से जो कलेक्ट्रेट के आगे जो लोग धरने पर बैठे हैं, ये महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी भोजन माता कार्यकर्ता यहाँ पे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के कई सालों से आंदोलनरत हैं, लेकिन कभी भी इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आइए बात करते हैं कि क्या क्या इनकी मांगे हैं, क्यों ये लगातार इस मांगों को लेकर के बैठे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा कला देवी मिश्रा है, मैं आंगनवाड़ी सहायिका हूँ। और हमारी मांगे ये है कि सरकार हमें अनदेखा कर रही है। हम एक मजदूर महिला है, मजदूर भी नहीं है, हमें मजदूरी भी नहीं दी जाती है पूरी। हमारा देखो, हम आंगनवाड़ी सहायिका का काम करते हैं, हम पूरा केंद्र देखते हैं, पूरे केंद्र का देख रखाव पूरा हमारे ऊपर है, लेकिन हमें मानदेय 5,000 दिया जाता है। 5,000 में आज की डेट में क्या होता है, हम तो कुपोषित होते जा रहे हैं, हो जा रहे हैं। आंगनवाड़ी के ऊपर इतना काम, इतना प्रेशर सौंपा जा रहा है। और आंगनवाड़ी को जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो उस समय हमें 6 सेवाएं दी थी आंगनवाड़ी के लिए। आज हमारे ऊपर दुनिया भर का काम थोपा जा रहा है। 6 सेवाओं के अलावा हमारे ऊपर बहुत सारा काम दिया जा रहा है। हमें सरकार से बहुत नाराज़गी है। हम एक गरीब महिलाएं हैं, हमारे बच्चे कुपोषित होते जा रहे हैं। हम बाहर वाले बच्चों को हम पोषण करते जा रहे हैं और हम खुद कुपोषित हो रहे हैं, हमारे बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। हमारा 5,000 में गुजारा नहीं हो रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, सहायिका हो, आशा हो, भोजन माता हो, सभी एक गरीब महिला, एक गरीब परिवार से हैं। इनका ये कोई उसमें विधवा है, कोई उसमें तलाकशुदा है, कोई किसी के पास किसी के पति बेरोजगार है, तो हमारा कहाँ से पूरा होगा बताओ। आंगनवाड़ी सहायिका को 5,000 मिल रही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को 9,500 मिलती हैं, भोजन माता को 3,000 मिलती है, आशा कार्यकर्त्री को 3,000 मिलती हैं। बताओ आज की डेट में 3,000 में कैसे पूरा होगा। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं जो लगातार जिनको कार्य दिए गए थे उन कार्यों के बात ये कहते रहे हैं कि हमको इतना अतिरिक्त कार्य इन पर थोपा जा रहा है, चाहे SIR का कार्य हो, चाहे जनगणना हो, चाहे किसी भी प्रकार BLO का कार्य हो, इन कार्यकर्तियों को इनके पास दिया जाता है। और कहीं ना कहीं वास्तव में जो इनकी मांगे हैं वो बिल्कुल सही हैं कि हमको जो कार्य दिया गया था उसके अतिरिक्त जब हम पर बोझ डाला जाता है और उसका मानदेय हमको नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं वास्तव में साहब इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। और इन्हीं मांगों को लेकर लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हों या भोजन माताएं हों, लगातार वो आंदोलनरत रहती हैं। आइए कुछ और बात करते हैं महिलाओं से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिन्नी डंगवाल। गिन्नी जी, ये बताइए कि आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर आपकी बातें मांगी जाती हैं, फिर आप धरना खत्म कर देते हैं, फिर धरने पर बैठ जाते हैं, क्या? सर, हम लोग हर समय धरना प्रदर्शन करते हैं और हमारा धरना प्रदर्शन जो है वो अखबार और न्यूज़ चैनलों तक ही सीमित रहता है। सरकार तक हमारी कोई भी आवाज़ नहीं पहुंचती है जिससे कि कोई हमारी मांगें सुने। हम जितनी भी महिलाएं हैं सब बेरोजगार की स्थिति में ऐसे इसलिए बेरोजगार है क्योंकि हमें 9,200 मानदेय कार्यकर्ती को मिलता है। इसमें हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ना है, खाना खिलाना है, क्या है, तो जिससे हम लोगों का इसमें कोई पूरा नहीं होता। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाए जिससे कि हम लोगों का भरण पोषण सही हो और हम लोग रोडों पे अपना बोरा बिस्तर लेके न जाए। आप लोगों को आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, फिर आप सरकार के काम के बहिष्कार क्यों नहीं करते? जैसे आपका BLO का काम दिया जाता है उसका बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं आप लोग? अगर सर हम BLO का काम का बहिष्कार करते हैं तो हमारे लिए DM मैडम का या अन्य हमारे विभागीय अधिकारियों का उसी समय दबाव आ जाता है कि आपको जो है नौकरी से हटा दिया जाएगा, आपका आज से ही आपकी सेवानिवृत्त की जाएगी, हमारी सेवानिवृत्त की जाएगी, हमारे बच्चे खाएंगे क्या। हम ऐसी मजबूर औरतें, हमें रोना आ रहा है यहाँ पे। ये बात जो हम कहने के लिए भी इतने मजबूर हैं कि हमको उसी समय धमकी आ जाती है आगे से कि आपका नौकरी से आपको बहिष्कार किया जाएगा, आपको यहाँ से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम मजबूर होकर हम लोगों को सरकार के BLO का काम करना पड़ रहा है। BLO का काम देखो, सारा काम हमें ऑनलाइन कर रहे हैं। रिचार्ज का हमें बाल विकास से 200 रुपये मिलता है, जबकि हमारा पोषण टैग पूरा काम ऑनलाइन चलता है। 200 रुपये में आज कोई रिचार्ज होता है। हम माननीय
सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अगर 200 रुपये में अगर रिचार्ज होता है तो आप रिचार्ज वाली कंपनियों को आप क्यों नहीं पकड़ रहे हो? उन पे जाओ, उन पे धरना बोलो, उन पे आवाज़ उठाओ। सरकार को उठानी चाहिए। ये 200 रुपये जब वो सरकार हमें खुद दे रही है कि 200 रुपये में रिचार्ज, तो हम यहाँ 600 और 700 रुपये में अपना रिचार्ज कराते हैं प्रत्येक महीने, 350 रुपये का रिचार्ज। तो इस प्रकार आप देखा होगा कि अगर ये किसी भी कार्य का बहिष्कार करते हैं तो उनको नौकरियों से हटाने की इनको आदेशित किया जाता है, इनको डराया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो मांगे हैं, इन मांगों पर पूरा नहीं किया जाता है। लगातार ट्रेड यूनियन के तहत ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीका प्रसाद पोखरियाल जी हैं। पोखरियाल जी, आप ट्रेड यूनियन के तहत लगातार इनके जो मांगे हैं आशा कार्यकर्ताओं की, भोजन माताओं की या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, इनको लेकर के आप धरने पर बैठे रहते हैं। लगातार इतने समय से आप लोग इनकी मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं, लेकिन अभी तक इसका निष्कर्ष नहीं निकला है। क्या है? सरकार से हम कई बार जो है कि आंदोलन कर रहे हैं और ये भोजन माता, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा और ग्राम प्रहरी और पीटीसी जो पीटीसी वाले हैं, इनकी सबकी मतलब सरकार से हमेशा हम मांग देते आ रहे हैं, लेकिन सरकार आश्वासन ही दे रही है, अभी करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। और 2024 में एक राज्य कमेटी बैठी थी जिसमें सचिव लेवल के लोग बैठाए गए थे हर विभाग के, कि आंगनबाड़ी के भी, आशाओं के लिए भी, भोजन माताओं के लिए भी एक कमेटी बनाई गई कि इनमें हम तत्काल इनमें जो है कि इनका मानदेय फिक्स करके और इनको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने आज तक 2026 लग गया है और ये अभी तक इन्होंने कोई इनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि क्या राज्य सरकार हर साल जो है अपना बजट को पास करती है, हर विभागों का अपना अपना बजट आता है, उन बजटों के आधार पे इनका मानदेय बढ़ दिया जाना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने 10 साल से अभी तक भी इनका किसी भी का मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। हम सरकार से अगर ये मांग करते हैं कि इनका मांग बढ़ाया जाए, अगर मांग नहीं बढ़ाई जाएगी तो हम पूरे प्रदेश के अंदर देशव्यापी हड़ताल करेंगे और आने वाले समय में चुनाव में हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप हमेशा इस बात को करते हैं कि लगातार हम हड़तालें करेंगे, हड़तालें करते भी हैं। तुम्हारे पास बहुत सारे ट्रेड यूनियन की अगर बात करूं कि आपके पास इतने संगठन हैं, उसके बावजूद भी फिर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार जो सत्ता में रहती है वो दोबारा आ जाती है। ये सरकारों को तो ऐसा है ना कि जो है कि खरीदना है, ये पूंजीवादी सरकार है। ये इनका जो धंधे जो बनाए हुए हैं कि खरीद लो और एक मजदूर को जो है पैसा दे दो और उसको अपने कब्जे में कर लो। इनका जो ये कार्यक्रम बना रखा है, ये इनका हर साल जो है 5 साल में ये इसी को करते हैं। इसी के लिए तो आपकी जो मांगे होती है उनको नहीं माना जाता है। हाँ, तो ये इसीलिए तो हम इनसे अपनी जो यूनियन में हमने जो बैठाए गए हैं, इनसे हमारा ये कहा गया है कि आने वाले समय में आप बिल्कुल इन चीज़ों को ना इनसे बिलें और ना इनसे बिकें। आप अपनी सरकार को ये देखें कि हमसे कहाँ हमारा इसका 2 पैसे का हमको लाभ मिले। मैं पौड़ी से हूँ, नीमा रावत है, और आंगनवाड़ी से जिलाध्यक्ष हूँ। तो मैं भी यही है, सभी लोगों ने बता दिया है कि मतलब मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। वो केवल हमारे यहाँ पौड़ी में ही नहीं है, पूरी देशव्यापी हड़ताल है आज। तो इसमें सभी ट्रेड यूनियनों के लोग मिक्स हो हैं, सभी की हड़ताल है आज, पूरे मजदूर संघ की। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि मतलब जितनी भी हमारी मांगें हमेशा रखी जाती हैं, धरातल तक आते तक सरकार बदल जाती है। 5 साल में बोला जाता है कमेटी बैठेगी, उसके बाद आपका निर्णय हो जाएगा, लेकिन जो निर्णय होता है वो कागजों तक ही रह जाता है। मतलब बोला तो जाता है लेकिन लिखित रूप में आश्वासन हमें मिलता नहीं है आज तक। लेकिन इस बार तो हमने सोच लिया कि 2027 के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें हम सरकार को इतना मुंह तोड़ जवाब देंगे कि हम भी मतलब चुप नहीं बैठेंगे। मतलब हम बहुत बार बर्दाश्त कर चुके हैं। अगर हम सर धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसमें हमको टॉर्चर किया जाता है कि अगर आज भी हम आए हैं तब विभाग द्वारा हमें ये बताया जाएगा कि मतलब कुछ बहनें ऐसी हैं कि हमारी गुमराह हो जाती है। कुछ लोग चाहते तो है हम धरने प्रदर्शन में जाए, लेकिन डर के मारे उनका यह है कि हमारा रोजी रोटी का धंधा यही है, हम कैसे बच्चे पालेंगे। तो कुछ लोग इस वजह से भी नहीं आ पाते हैं। जो लोग 2-4 आए हैं वो भी मतलब छुप छुप के आए होंगे। हमें पता है कि यूनियन में आने के लिए कोई तैयार है। उनको अभी तक इतना भी ये पता नहीं है कि हमारी एक जो है ट्रेड यूनियन है, ये पूरे भारत में हमारी कोई छोटी मोटी यूनियन है और रजिस्टर्ड यूनियन है। तो हम इसके द्वारा अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो सभी का भला होगा। मेरे साथ हैं भोजन माताओं के जो जिला अध्यक्ष हैं। भोजन माताओं की अगर बात करेंगे, लगातार भोजन माताएं भी आंदोलनरत है। आपकी क्या मांगे? हमारी मांगे हैं कि 3000 में हमारा गुजारा नहीं होता है। 24 साल हो गए काम करते करते, 100-150 रुपये महीने में लगे थे हम लोग। आज हम 3000 पे अटके हुए हैं। 24 साल हो गए, हमारा 3000 में गुजारा नहीं होता। हमारी मांगे न्यूनतम वेतन कम से कम हमें 26,000 रुपये दिया जाए और 12 महीने का मानदेय दिया जाए। किसी भी भोजन माता को न हटाया जाए। स्कूल मर्ज हो रही है, छात्र संख्या कम हो रही, प्रत्येक स्कूल में 2 भोजन माताएँ होना अनिवार्य है
क्योंकि भोजन माताओं को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि अन्य काम लिया जा रहा है। स्कूल में झाड़ी कटवा रहे हैं, कोई कर्मचारी आ रहे हैं तो उनसे उनके लिए खाना बनाना है, चाय पानी जो भी मतलब बहुत अन्य काम लिए जा रहे हैं। भोजन माताओं का बहुत शोषण हो रहा है। झाड़ू लगाती हैं, कई भोजन माताएं स्कूल में लैट्रिन बाथरूम साफ करती हैं, तो मतलब अन्य काम लिया जाता है। तो काम के हिसाब से हमें दाम भी चाहिए। जैसे चुनाव होते हैं तो चुनाव में हम लोग खाना बनाते हैं, उसका हमें पेमेंट नहीं मिलता है। जी, समान काम समान वेतन की बात अगर लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं और निश्चित बात है कि अगर इनको अन्यत्र काम इनके साथ लिए जा रहे हैं तो उनका वेतन भी बढ़ना चाहिए। निश्चित बात है कि 3,000 रुपये वेतन मतलब 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनको केवल दिया जा रहा है, जो कि वाजिब नहीं है। और निश्चित बात है कि सरकार को सोचना चाहिए कि मिनिमम वेज के तहत, लेबर एक्ट के तहत जो इनका वेतन होना चाहिए वो वास्तव में होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से उनको सारे काम उन पर थोपे जाते हैं और उसके बाद उनको केवल 100 रुपये की मजदूरी दी जाती है, वो भी कहीं ना कहीं गलत। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी।